हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है क्लास 10 के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक अभ्यास के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा जो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में पहले बहुविकल्पी वाले प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद से लघुत्तरी प्रश्न, उसके बाद से अति लघुत्तरी, उसके बाद से दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे, पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2019 के एग्जाम में आ चुका है। अब ये 2019 में आया था। तो प्रश्न क्या है कि प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क जो होता है वह कौन सा भाग होता है? तो मनुष्य में वृक्क कौन सा भाग है? मतलब ये पोषण का भाग होता है कि शोषण का होता है कि उत्सर्जन होता है कि परिवहन होता है? तो वृक्क जो होता है वह उत्सर्जन का जो है तंत्र माना जाता है। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न जो क्या है, दूसरा प्रश्न जो है अब यहाँ पर 2019 में भी आया है और 2020 में देखिए कितने सेट में आया है? 3 पेपर में, 3 जो है पेपर, टोटल 7 सेट पेपर बनते हैं। 7 सेट में 3 सेट में जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी है। तो क्या इसमें ऑप्शन सही होगा? पहला दिया गया है जल का वहन, भोजन का वहन, इम्यूनो अम्ल का वहन, उत्सर्जित वज्र पदार्थों का वहन। तो इसमें याद रखिएगा पादप में जो जाइलम होता है वह जल का जो है वहन होता है। और ये देख लीजिए कितने साल परीक्षा में पूछा गया है? 2 साल पूछा गया है, 2019 में और 2020 के परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न को जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। अगला जो प्रश्न क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? वे पोषण होते हैं जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी में क्या होते हैं? जैसे पौधे जो होते हैं अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, उनको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और क्या होती है? सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त जो है भी हैं। तो स्वपोषी में क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला चौथा प्रश्न क्या है? कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा क्या है? इसमें ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज जो है इसमें क्या हो जाएगा? एटीपी जो है क्या है? कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा का क्या है? मुद्रा है। अब अगला जो प्रश्न है यह 2019 के एग्जाम में आया है। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, जो है पेराक्सीसोम में, लाइसोसोम में। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ATP NADP2H का जो है निर्माण होता है। तो अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? तो याद रखिएगा विटामिन जो है जल में घुलनशील कौन कौन होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है B तथा क्या होते हैं? C होते हैं। क्या होते हैं? B। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो A होते हैं, उसके बाद से D होते हैं और K होते हैं। वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा कौन कौन होते हैं? B तथा क्या होते हैं? C होते हैं। अब अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? पीत रस का निर्माण होता है। यह प्रश्न बहुत ही IMP है। यह कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, लेकिन केवल यहाँ पे लिखा गया 2020 में। 2018 के भी एग्जाम में आया था कि पीत रस का निर्माण होता है किसमें है? अमाशय में, पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में। तो याद रखिएगा पीत रस जो होता है यकृत में जो है क्या होता है? निर्माण होता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठों होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है क्या होते हैं? 4 जो होते हैं कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाओं
पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, उपरोक्त सभी में। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वह किस में पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती हैं। अब ये किस साल परीक्षा में आया है? ये 2020 में आया है और पेपर का कोड है NJ। पेपर का नाम यह है NJ पेपर जो है उसमें जो ये प्रश्न को क्या है पूछा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। यह भी प्रश्न किस में आया? 2020 में आया। इसका पेपर का कोड जो है NM है। तो प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो ऊर्जा का गृह किसे कहेंगे? तो ऊर्जा का गृह जो है ये भी कंपटीशन का भी क्वेश्चन है या तो ऊर्जा का गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ऊर्जा का घर कहा जाता है। ऊर्जा का घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है? मानववृक्क का कार्य होता है और ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो मानववृक्क का कार्य क्या करता है? तो अभी हम लोग पहला प्रश्न पढ़े हैं, वृक्क का तंत्र कौन सा है? तो उत्सर्जन का तंत्र है। तो यह क्या है? जो वृक्क का जो कार्य करेगा, किसका कार्य करेगा? उत्सर्जन का कार्य करता है। तो इसमें जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो 2 अंक वाले प्रश्न के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? उदाहरण देके संक्षेप में समझाइए। तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? तो स्वपोषी कहेंगे वे जीवधारी जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे शैवाल होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर इसका 2 लिख सकते हैं। पहला उत्तर लिख सकते हैं कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और यहाँ दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं जो जीवधारी सरल कार्बनिक पदार्थ, कौन सा पदार्थ? अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या है? जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थ से क्या करना है? कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों का क्या कर ले? संश्लेषण ही क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पादप होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, ये अपना भोजन जो है क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो आप सभी विद्यार्थी चाहे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और या अपने कॉपी में से क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इसका दूसरा प्रश्न, पौधों में वातरंध्रों के उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पौधों में जो वातरंध्र होते हैं इनकी उपयोगिता क्या होता है? उल्लेख करना है और ये 2019 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेंगे, बहुत आसान है। जो है वातरंध्रों के बारे में बताना है। तो काष्ठी द्विबीजपत्री पौधे के तने तथा जड़ पर क्या रहते हैं? वातरंध्र पाए जाते हैं। कहाँ पे वातरंध्र पाए जाते हैं? जो द्विबीजपत्री पौधे के तने तथा जड़ पर वातरंध्र पाए जाते हैं। इनके द्वारा क्या होता है? O2 मतलब ऑक्सीजन तथा CO2 का विनिमय और सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है? वाष्पो उत्सर्जन होता है। तो वातरंध्र का क्या कार्य है? समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है और सूक्ष्म मात्रा में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया भी होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, कौन सी त्वची ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? कौन सी जो त्वची ग्रंथि होती है वह स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? तो इसका उत्तर होगा संवेद ग्रंथियां जो होती हैं वह त्वची जो ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के 2 पाचन ग्रंथियों के नाम तथा कार्य बताइए। मनुष्य के 2 पाचन ग्रंथि कौन कौन से होते हैं? तो मनुष्य के अंदर
दो जो पाचन ग्रंथियां होती हैं वह जठर ग्रंथियां होती हैं, दूसरा अग्नाशय होती हैं। अब जठर ग्रंथियां क्या होती हैं और जठर ग्रंथियां कहाँ पे क्या कार्य करती हैं, तो लिखेंगे जठर ग्रंथियां जो होती हैं वह अमाशय में स्थित, अमाशय का मतलब पेट कहा जाता है, तो अमाशय में स्थित होती हैं, जठर रस स्रावित करती हैं। कौन से रस को स्रावित करती हैं? जठर रस को स्रावित करती हैं। और अग्नाशय क्या होती हैं? इससे अग्नाशिकी रस का स्रावित होता है। यह एक पूर्ण जो है पाचक रस होता है। अग्नाशिकी जो रस होता है वह क्या करता है? वह स्रावित तो करता है लेकिन वह पूर्ण पाचक रूप है। क्या है? पाचक रस पाया जाता है। किसके अंदर? अग्नाशय के अंदर जो है अग्नाशिकी रस पाया जाता है और यह पूर्ण क्या होता है? तो अगला प्रश्न है विटामिन डी के कमी से होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो विटामिन डी के कमी से होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं? तो पहला रोग का नाम है सूखा रोग है। क्या नाम है? सूखा रोग है। और दूसरा का नाम क्या है इसका? ऑस्टेलोमेलिशिया। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है कई बार के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगला प्रश्न है मनुष्य के जबड़े में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जबड़े में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है कृंतक है, रदनक है, अग्रचर्वणक है और क्या है? चर्वणक है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम जो है आप सभी विद्यार्थी जो है चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के दांत जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न है मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं? लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी जो है लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन है? पहला कर्णमूल ग्रंथि है, अधोहनु ग्रंथि है और अधोजिह्वा जो है ग्रंथि होती हैं। तो मनुष्य में 3 जोड़ी जो है क्या है? लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला का नाम क्या है? कर्णमूल ग्रंथि है, अधोहनु और जो है अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के दांतों के 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के जो दांत होते हैं उनकी 2 विशेषताएं का उल्लेख करना है। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वह गर्त दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं और द्विबार दंती होते हैं। तो समझ में आ गया, मनुष्य के दांत में जो है गर्त दंती, विषम दंती एवं क्या है? द्विबार दंती होते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए, उसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। और उसमें कौन से रस होता है? तो पीत रस जो है स्रावित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या माना जाता है? लीवर होता है, उसको यकृत कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है 10 तक जो है 2 अंक वाले प्रश्नों के बताया गया और बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल जो है प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा जो हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का जो है प्रश्न इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।